हेलो स्टूडेंट्स। क्लास सेवन में चैप्टर 9 चल रहा था हमारा, और उसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में मैंने आपको प्रैक्टिस जोन 1 के लिए बोला था, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए शुरू। तो ठीक है, मैं प्रैक्टिस जोन 1 कराता हूँ चैप्टर 9 का। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। पहला है 25 पैसे टू रुपीज़ टू। तो इसके लिए क्या करते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग द रेशियो यूनिट ऑफ बोथ क्वांटिटीज शुड बी सेम। तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, एक तरफ रुपीज़ हैं और एक तरफ पैसे हैं। तो 25 पैसे टू इंटू 100 पैसे। हम क्या करेंगे कि ₹2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, 25 पैसे टू 200 पैसे। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, 25/200 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/8 रहेगा। या तो आप इन दोनों का HCF लेके भी कर सकते हो, और नहीं तो कैंसिल करके कर सकते हो, सीधा कैंसिल कर दो। तब तक करें जब तक यहाँ कुछ ना, केवल वही आ जाए जो कटे नहीं। तो ये अब नहीं लेस होगा। ठीक है, तो सो रेशियो विल बी 1:8, और इसको इस तरह लिखेंगे, सो रेशियो ऑफ 25 पैसे टू ₹2 विल बी 1:8। नाउ बी है 50 किलोमीटर टू 500 मीटर का निकालना है, तो फिर इनका यूनिट सेम करेंगे। 50 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हम 50 × 1000 कर देंगे तो ये जाएगा 50,000 मीटर टू 500 मीटर। तो 50,000 मीटर अपॉन 500 कैंसिल करोगे तो 100/1। सो रेशियो ऑफ 50 किलोमीटर टू 500 मीटर विल बी 100:1। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज आर इक्विवेलेंट। कौन कौन से रेशियोज इक्विवेलेंट हैं? पहला 5:6 एंड 2:7। तो अगर ये इक्विवेलेंट हैं तो हम इनको प्रोपोर्शन में रख लेंगे, 5:6 और प्रोपोर्शन 2:7। अब प्रोपोर्शन में रखने का वजह ये है कि अगर ये इक्विवेलेंट रेशियो हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एक्सट्रीम का मतलब है बाहर वाले दोनों नंबर, और मीन का मतलब है अंदर वाले दोनों नंबर। तो बाहर वाले दोनों नंबर 5 और 7 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6 × 2 अंदर वाले। ठीक है, तो 5 × 7 35, 6 × 2 12। सो ये दोनों इक्वल नहीं नजर आ रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं हैं। सो गिवन रेशियोज आर नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, सेकंड देते हैं इसका, 32:8 प्रोपोर्शन 4:1। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 32 और 1, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया 8:4। तो 32:1 इज इक्वल टू 8:4। ठीक है, 32:1, 32, 8 4 या 32, ये इक्वल हैं। तो यस, गिवन रेशियोज आर इक्विवेलेंट। ठीक है, नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। इफ 12, 36, x and 3 are in proportion there, then find the value of x। तो इसमें देखें 12:36 proportion x:3। तो 12, अब इसमें क्या, वही अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 12 × 3 इज इक्वल टू 36 × x। 12 3 या 36, और 36 × x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 36/36, दैट इज वैल्यू ऑफ x इज 1। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। फोर्थ इज फाइंड वेदर द फॉलोइंग टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। हमें ये फाइंड करना है कि ये जो गिवन टर्म्स हैं ये प्रोपोर्शन में हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैंने इनको एक प्रोपोर्शन में लिख लिया। ये सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में लिखे हुए थे
उसी सीक्वेंस में मैंने इन्हें प्रोपोर्शन में लिख लिया है, उसी सीक्वेंस में लिखे जाएंगे। जैसे ये लगातार लिखे हुए हैं ना, उसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे 25:35, प्रोपोर्शन 20:30। ठीक है, अब फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। हमारे पास यही फॉर्मूला होता है, हम इसी को यूज करते हैं रेशियोज में। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगा, 25:30, ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाएगा 35:20, वो इस तरफ आ जाएगा। इधर आया 750, इधर आया 700, दीज टू आर नॉट इक्वल, सो नो गिवन टर्म्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो ये प्रपोर्शन में नहीं है, ये प्रपोर्शन में नहीं है। और लास्ट वन इज सोनिया कैन रीड 18 पेजेस इन 30 मिनट्स। तो सोनिया 18 पेजेस 30 मिनट में रीड कर सकती है। ठीक है ना, हाउ लॉन्ग वुड शी टेक टू रीड 36 पेजेस। तो जब वो 18 पेजेस 30 मिनट में रीड कर सकती है तो 36 पेजेस कितने टाइम में रीड करेगी। तो हमने इसका सोल्यूशन के लिए इसको जो टाइम था उसको मैंने x ले लिया। लेट शी विल टेक x मिनट्स, वो x मिनट्स लेती है, तो इनके बीच में रेशियो हो जाएगा 18 मिनट्स, 18 पेजेस तो 30 मिनट, 36 पेजेस तो कितने मिनट, x मिनट। तो 18:30 प्रोपोर्शन 36:x। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया 18:x इज इक्वल टू 30:36। x की वैल्यू जाएगी 30:36 अपॉन 18। ठीक है, तो 18 से 36 काटेंगे 2, तो x इज इक्वल टू 30 × 2, x इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस जोन हो गया आपका, ये प्रैक्टिस जोन हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है, जरा मैं देखता हूं कि इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसी का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में यूनिटरी मेथड, एक्सरसाइज प्रैक्टिस जोन 1 हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परसेंटेज, वो है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज, तो परसेंटेज की एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस। ठीक है, तो परसेंटेज के बारे में तो आपको पता ही होगा कि परसेंट को क्या कैसे करते हैं, परसेंट का क्या मतलब होता है, वो हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि आप इस तरह से जानते हैं। तो हमें इसकी एप्लीकेशंस करनी है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल समझा देता हूँ पहले। ठीक है, उससे ये रहेगा, देखिए, इन अ गार्डन देयर आर 20 सनफ्लावर्स, 30 roses, 40 lilies and 10 jasmine flowers. What is the percentage of each flower in the garden? ओके, मैं सोचता हूँ कि मैं पहले आपको परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है, तो आप अभी प्रैक्टिस जोन 1 को कर लीजिए कंप्लीट, और उसके बाद मैं फिर आपको परसेंटेज के बारे में थोड़ी डिटेल बताऊँ, थोड़ी सी डिटेल करके, तब मैं इसे परसेंटेज को स्टार्ट करूँगा। तो आप अभी यहीं तक करिए, और इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस जोन के अंदर, इस प्रैक्टिस जोन 1 का जो मैं जो क्वेश्चंस आपने किए हैं यूनिटरी मेथड और रेशियो के, तो उसी तरह के जो क्वेश्चंस PZ1 PB में दिए हैं ना प्रैक्टिस बुक के अंदर, उनको आप करें पहले। उसके बाद फिर मैं जो है आपको आगे परसेंटेज के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप इससे रिलेटेड प्रैक्टिस उसके क्वेश्चंस आप करके भेजेंगे।